गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं हम? बेल्ट ड्राइव हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पावर ट्रांसमिशन करना होता है, और पावर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल पावर, दैट इज रोटेशनल एनर्जी। और रोटेशनल एनर्जी हम ज़्यादातर ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो बेल्ट ड्राइव जैसे कि आपको दिखा देख रखे हो इस फिगर के अंदर कि हमारे पास एक शाफ्ट है ए, इसको मान लेते हैं ये ए शाफ्ट गिवन, और एक शाफ्ट है बी। अगर हमें ए शाफ्ट से बी शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करनी है, ठीक, और मोशन कुछ भी हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें जो ए शाफ्ट जिससे पावर ट्रांसमिट करनी है उसको हम बोलते हैं ड्राइवर पुली, ठीक। और जिस पे पावर ट्रांसमिट करनी होती है उसको हम बोलते हैं फॉलोवर, ठीक है, जहां पर पावर ट्रांसमिट करनी होती है। तो इन दोनों शाफ्ट पे पहले हम पुली अटैच करते हैं। देखो ये इतना बड़ा, जो ये इसका फ्रंट व्यू है, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू, या फिर साइड व्यू भी बोल सकते हैं आप इसको, टॉप व्यू, ठीक है। तो इसमें एक पुली लगेगी, यहाँ इसको मैं पुली वन दे देता हूँ, पी ए, पुली एट शाफ्ट ए, एंड दिस इज पुली एट शाफ्ट बी, पी बी। तो एक पुली लगेगी बी शाफ्ट पे। अब छोटी पुली कौन सी होगी, बड़ी पुली कौन सी होगी, किस पुली का डायमीटर बड़ा होगा, किस पुली का डायमीटर छोटा होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो जब भी हमें इस तरह से पावर ट्रांसमिट करनी होती है तो हम ड्राइवर और फॉलोवर पुल यूज करते हैं, और इनके आसपास एक बेल्ट, देखो जो ये ब्लू कलर में बेल्ट दे रखी है, एक बेल्ट इनके क्रॉस लगती है, और इससे हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक। तो बेसिकली इन फैक्ट्रीज द पावर और द रोटरी मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस इज यूजली ट्रांसमिटेड बाय अ मीन्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव कभी हम यूज करते हैं जब हमें पावर एक कंसिडरेबल डिस्टेंस में ट्रांसमिट करनी होती है। कंसिडरेबल डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस ज्यादा हो। जब डिस्टेंस कम होता है तो हम गियर ड्राइव यूज करते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स वगैरह में जो ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, ठीक। पर इसके अंदर कंसिडरेबल डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज व्हेन द पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 मीटर टू 10 मीटर्स के आसपास। जब हम ज्यादा डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हम बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ड्राइव है जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने कभी ट्रैवल करते हो बाई रोड, तो रोड में गर्मियों में गन्ने के जूस की रेडी होती है जगह जगह सड़क के आसपास। अगर उसमें देखोगे जहां से गन्ना पीस रहा होता है, और उस वहां पर भी एक बेल्ट ड्राइव लगी होती है इसी तरह, ठीक है। जहां पे गन्ना पीस रहा होगा उसको घुमाने के लिए एक बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, या फिर आटा चक्की जहां पर हम गेहूं पीसते हैं, गेहूं कणक से आटा निकलता है, आटा चक्की में भी हम बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। तो बेल्ट ड्राइव हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें ज्यादा डिस्टेंस तक पावर ट्रांसमिट करनी है, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, कि कितनी तरह की बेल्ट ड्राइव होती हैं। तो बेल्ट ड्राइव के टाइप्स डिवाइडेड रखे हैं उसके क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ठीक। फ्लैट बेल्ट ड्राइव जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जिसमें हमारी बेल्ट फ्लैट होगी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन देखो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लैट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लैट बेल्ट ड्राइव। इट इज मोस्टली यूज where the moderate amount of power is to be transmitted from one pulley to the another when the two pulley are not more than 10 meters apart। जब डिस्टेंस ज्यादा होता है 10 मीटर के आसपास तो हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, ठीक। मैं स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप साथ साथ ना नोट्स बनाते रहो, सुनते भी रहो और नोट्स बनाते रहो, जहां अटको वहां पॉज कर लो, नोट्स लिखते रहो, तो इससे आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक। तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव देखो दिखने में रेक्टेंगुलर सेक्शन जब भी बेल्ट का आएगा तो इसको फ्लैट बेल्ट बोलेंगे, ठीक। दूसरा होता है हमारे पास वी बेल्ट ड्राइव। वी बेल्ट ड्राइव देखो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, यहाँ पे ये हमारे पास पिंक कलर की बेल्ट है, तो बेल्ट दिखने में ही वी बना रही है, देखो इस तरह से वी बना रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वी बेल्ट ड्राइव। द वी बेल्ट ड्राइव इज मोस्टली यूज वेयर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड। जब हमें ज्यादा पावर ट्रांसमिट करनी होती है तब हम वी बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादा पावर के लिए हम क्यों वी बेल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक। देखिए, पावर बेसिकली ट्रांसमिट क्यों हो रही है, पावर बेल्ट ड्राइव में पावर ट्रांसमिट हो रही है क्योंकि हम फ्रिक्शन की वजह से मेन है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। फॉर एग्जांपल देखो इसमें फ्रिक्शन का लग रहा है, ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस, यहाँ पर हमारी बेल्ट पुलीज के साथ अटैच है, और यहाँ पर एक ही सरफेस है, तो इस सरफेस में फ्रिक्शन की वजह से बेल्ट घूम रही है तो पुली भी घूमेगी। अगर मैं वी बेल्ट में देखूँ तो वी बेल्ट में मेरे पास दो सरफेस, एक सरफेस यहाँ है और एक सरफेस यहाँ है, तो बेसिकली मेरे पास कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है। जब कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हम ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए वी बेल्ट इज मोस्टली यूज वेयर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिट, जब हमें ज्यादा पावर ट्रांसमिट करनी होती है, ठीक है, फ्रॉम वन पुली टू अनदर। बट ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसमें पुली का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, पुली शुड बी नियर टू ईच अदर, ठीक है। फ्लैट बेल्ट तुम तब यूज करें जब पुली हमारे पास दूर होगी, और
वी बेल्ट हम तब यूज करेंगे जब पुली नियर होगी हमारे पास, ठीक। तो इस तरह का छोटा क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में, कि अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस तक पावर ट्रांसमिट करनी है तो आप कौन सी बेल्ट यूज करोगे, पास में ट्रांसमिट करनी है तो कौन सी बेल्ट यूज करोगे। तो इस हिसाब से फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट। और अगर ज्यादा पावर ट्रांसमिट करनी है तो वी बेल्ट, कम ट्रांसमिट करनी है तो फ्लैट बेल्ट। और ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बताया फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शनल सरफेस ज्यादा होती है। और तीसरी तरह की हमारे पास है सर्कुलर बेल्ट ड्राइव, जिसको हम रोप ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। दिखने में देखो क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, ये गोल है रोप जैसा, ठीक है। तो रोप ड्राइव हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें कम पावर ट्रांसमिट करनी होती है कम डिस्टेंस पे। इट शुड नॉट बी मोर देन 5 meters apart. The circular belt or the rope drive is mostly used where a greater amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are not more than 5 meters apart. तो जब ज्यादा दूर नहीं होती, 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा, तो हम रोप ड्राइव यूज करेंगे, ठीक। तो 3 तरह के बेल्ट ड्राइव होते हैं, बट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा फ्लैट बेल्ट है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादातर सिलेबस का पार्ट भी यही है हमारे पास, फ्लैट बेल्ट। टाइप्स ऑफ बेल्ट कौन से हमारे पास, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट, ठीक। आगे चलते हैं, वेलोसिटी रेशियो फॉर बेल्ट ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब यहाँ से कुछ फॉर्मुलेज लिखते रहना, साथ साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं जो आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं बेल्ट ड्राइव से, पर डेरिवेशंस भी इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वेलोसिटी रेशियो बेसिकली क्या है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ बेल्ट ड्राइव मे बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर एंड द फॉलोवर पुली। मैंने आपको बताया था बेल्ट ड्राइव के अंदर क्या है, एक हमारे पास ड्राइवर है, ठीक है, जैसे ये ए शाफ्ट जो हमारी ड्राइवर है, ठीक है, और ये फॉलोवर पुली है, ठीक है। देखिए आप कंफ्यूज मत होना कि हर बार फॉलोवर पुली का डायमीटर छोटा है, ये डिपेंड करता है हमें कैसा डायमीटर चाहिए, हमें स्पीड कैसी चाहिए। अगर हमें स्पीड ज्यादा चाहिए तो हम छोटी पुली यूज करते हैं, मतलब ड्राइविंग एंड पे, ठीक है, फॉलोवर एंड पे। अगर हमें पुली वहां पे स्पीड कम चाहिए होती है तो हम बड़ी पुली यूज करेंगे डायमीटर, वो हम अभी देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो एक ड्राइवर पुली होती है, एक फॉलोवर पुली होती है, ठीक है। ड्राइवर पुली यहाँ पर पावर पहले से ही आ रही है और यहाँ पर हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं इसके थ्रू, ठीक। तो हमेशा जहां से पावर ट्रांसमिट कर रहे होंगे वो होती है ड्राइवर, ठीक। तो इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए यहां से जब ड्राइवर पुली रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, तो बेसिकली वो इस तरफ वाली बेल्ट को क्या, इस तरफ वाली बेल्ट को खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है, और इस तरफ से बेल्ट को छोड़ रही है, ठीक। इस तरफ से बेल्ट को खींचेगी तभी ये फॉलोवर मूव कर रहा है। तो जिस तरफ से बेल्ट को खींच रही होती है इसको हम बोलते हैं टाइट साइड। तो ज्यादातर अगर आप देखोगे बेल्ट ड्राइव के भी, आटा चक्की पे भी देखोगे, तो एक तरफ बेल्ट काफी टाइट होती है और एक तरफ बेल्ट स्लैक साइड, झूल रही होती है बेल्ट काफी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लैक साइड, ठीक है, जहां बेल्ट छोड़ रहा है ड्राइवर, ठीक है। तो एक होती है टाइट साइड, एक होती है स्लैक साइड। टाइट साइड की टेंशन को हम लिखते हैं T1 से। T1 टेंशन आगे कहीं भी हम यूज करेंगे वीडियोस में या फिर कभी भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो T1 स्टैंड्स फॉर द टेंशन इन द टाइट साइड, क्योंकि देखो ये बेल्ट टेंशन में ही तो है, इस बेल्ट को खींचा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और स्लैक साइड में जो टेंशन होती है इसको हम लिखते हैं T2 से। तो T2 इज द टेंशन इन द स्लैक साइड, और हमेशा T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है दैट मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 100 न्यूटन या जितना भी दे रखा है, अगर मैक्सिमम टेंशन दे रखा है तो दैट इज T1। T1 हमेशा T2 से ज्यादा होगा। इसके न्यूमेरिकल जाएंगे तो हम इसमें और करेंगे, बट आपको देखो इस पुली से ध्यान रखना चाहिए, जिधर से भी बेल्ट खींच रही होगी ड्राइवर पुली दैट इज द टाइट साइड, और जहां बेल्ट छोड़ रही है ड्राइवर पुली दैट इज योर स्लैक साइड, और उसको हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और T1 हमेशा T2 से बड़ा रहेगा। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पता ही लग रहा है, ठीक है। बट इसके अंदर अभी हमें करना है वेलोसिटी रेशियो, देखिए वेलोसिटी रेशियो देखते हैं, फिर आप T1 T2 में भी हम कंफ्यूज नहीं होना, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। वेलोसिटी रेशियो के लिए लेट अस कंसीडर दैट D1 बी द डायमीटर ऑफ द पुली 1, D2 N1 बी द स्पीड। तो इसमें D1 इसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर ऑफ पुली 1, और N1 इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इसका डायमीटर D2 हो जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी N2। तो वेलोसिटी रेशियो बेसिकली N1/N2 या N2/N1, इनका रेशियो का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर आप कंसिडर करो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कंसिडर करो A, ठीक है। इस पॉइंट से जब ये एक पुली पूरा कंप्लीट एक रोटेशन लेगी, ठीक है, जब ये पूरा पुली एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करेगी, तो इस पॉइंट से कितनी बेल्ट निकलेगी, कितनी बेल्ट क्रॉस करेगी, इस पूरी पुली का सरकमफ्रेंस जितना है, मतलब पाई इंटू D1, ठीक है, जब एक रोटेशन लेगी तो, ठीक है। उसी तरह अगर ये पुली यहाँ पर 10 रोटेशन लेगी तो पाई इंटू D1 इंटू 10, ठीक है। पाई इंटू D1 क्या है, पाई इंटू D1 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस
एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो बेल्ट एक बार पूरा क्रॉस घूमेगी ना इसके, यहाँ से कितनी बेल्ट क्रॉस होगी, जितना इसका पूरा सर्कमफ्रेंस है, दैट इज पाई डी। अगर ये 10 रोटेशन लेगी तो पाई इंटू डी वन इंटू 10। अगर ये n रोटेशन लेगी, लेट अस अज्यूम कि n नंबर ऑफ रोटेशन लेगी, n कुड बी एनीथिंग, तो इसमें पाई इंटू डी इंटू एन वन हो जाएगा, इसकी अगर n1 आरपीएम घूम रही है। ठीक है, तो यहां से कितनी बेल्ट क्रॉस करेगी, पाई इंटू डी वन इंटू एन वन। पर इसी स्पीड पे जितनी बेल्ट यहाँ ए पॉइंट से क्रॉस करिए, उतनी बेल्ट यहाँ अगर मैं बी पॉइंट लूँ, उतनी बेल्ट यहाँ से क्रॉस करेगी, क्योंकि बेल्ट बीच में गायब तो नहीं हो रही कहीं। जितनी यहाँ से निकलेगी क्रॉस की, उतनी ही ये क्रॉस करके ऐसे इसके आर पार घूमेगी बेल्ट। ठीक है, तो बी पर भी अगर ये पुली देखो मान लो N2 आरपीएम से घूम रही है, तो यहाँ बी बेल्ट से कितनी घूमेगी, पाई इंटू डी टू इंटू एन टू। ठीक है, जितनी बेल्ट ए पॉइंट से क्रॉस करेगी उतनी ही बेल्ट बी पॉइंट से क्रॉस करेगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास सीधा आ जाएगा दैट पाई डी वन एन वन विल बी इक्वल टू पाई डी टू एन टू। ठीक, सेम है ये तो। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, पाई डी वन एन वन क्या, एन वन इसका मान लो जो भी कुछ भी आरपीएम में दे रखा है, तो फिर पाई डी वन एन वन हो जाएगा जितनी बेल्ट क्रॉस करिए ए पॉइंट को, और बेल्ट क्रॉसिंग बी पॉइंट इज पाई डी टू एन टू। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास बन जाएगा, अगर मैं एन वन बाई एन टू बाई एन वन करता हूँ, ठीक है, तो एन टू के नीचे आ जाएगा, एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू। तो यहाँ से मेरे को साफ पता लग रहा है कि दैट velocity ratio is inversely proportional to the diameter। तो n2 by n1 is equal to d1 by diameter inversely proportional है। मतलब डायमीटर अगर ज्यादा होगा तो स्पीड उतनी ही कम होगी, और इसी का वाइस वर्सा, डायमीटर जितना छोटा होगा पुली का, ठीक है, उतनी ही स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। तो सिमिलर क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चंस करने बहुत इसके आसान है। अभी बस इसमें इतना याद रखो कि डायामीटर अगर बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और डायामीटर कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर देखो, D1 पुली का डायमीटर बड़ा है तो इसमें स्पीड N1 जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू D2 पुली का डायमीटर छोटा है, तो स्पीड D2 N2 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है जो कि काफ़ी यूज होगा हमारा, दैट N2 बाई एन वन इज इक्वल टू D1 बाई D2। इसको आप N1 बाई N2 भी लिख सकते हैं, बस आपको याद रखना है अगर N1 ऊपर आप ले रहे हो तो D2 ऊपर लेना पड़ेगा, D2 बाई D1। ठीक है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो वेलोसिटी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो जगह जगह हम यूज करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। अब सबसे पहले कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होती क्या है। सिंपल बेल्ट ड्राइव तो अभी तक जो हमने ओपन बेल्ट ड्राइव क्रॉस बेल्ट ड्राइव देखे थे, जब हमें ज्यादा डिस्टेंस पे बेल्ट पावर ट्रांसमिट करें, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लैट बेल्ट हम 10 मीटर तक ही ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, 10 मीटर भी हम यूज नहीं करते, 5-6 मीटर तक ही करते हैं। अगर 10 या 10 से ज्यादा मीटर पे ट्रांसमिट करनी होगी तो हम बीच में मल्टीपल पुलीज यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल बेल्ट्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो इस तरह से, अगर 1 से लेकर डिस्टेंस कंसिडरेबली ज़्यादा होगा ये डिस्टेंस, ठीक है, जितना बड़ा डिस्टेंस होगा तो हम बीच में इंटरमीडिएट शाफ्ट यूज करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट शाफ्ट का काम क्या होता है, इंटरमीडिएट शाफ्ट में हम एक बेल्ट देखो इस शाफ्ट में 1 से 2 में लगा देंगे, एक बेल्ट 3 से 4 में लगा देंगे। इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। बट कंपाउंड बेल्ट ड्राइव हम तभी इसको बोलेंगे, इसकी एक कंडीशन होती है, जब किसी भी एक शाफ्ट पर मोर देन 1 पुली होगी, तभी ये कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। जैसे देखो बीच में अगर मैं इसको शाफ्ट ए बोलूं, इसको शाफ्ट बी बोलूं, इसको शाफ्ट सी बोलूं, तो बीच शाफ्ट पर मेरे पास पुली नंबर 3 और पुली नंबर 2 दो पुलीज हैं, तब मैं इसको बोलूंगा कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। तो ये इसकी कंडीशन है। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव हम तभी यूज करेंगे जब एक शाफ्ट पर एक से ज्यादा पुली। बच्चे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, मैं मिटाता भी जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि ज्यादा खिचड़ी ना पक जाए और तुम्हें समझ आना चाहिए। तो कभी भी किसी एक शाफ्ट पर एक से ज्यादा पुली होगी तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। ठीक, अब कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर कंपाउंड बेल्ट ड्राइव को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ओपन बेल्ट ड्राइव या सिंपल बेल्ट ड्राइव। ठीक है, देखो इस पूरे ड्राइव के अंदर अगर मैं देखूं तो 2 बेल्ट ड्राइव्स हैं मेरे पास, 2 सिंपल बेल्ट ड्राइव हैं। एक सेकेंड, ठीक, एक ये 1 और 2, एक सिंपल बेल्ट ड्राइव ये है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी सिंपल बेल्ट ड्राइव है 3 और 4। ठीक है, ये दोनों सिंपल बेल्ट ड्राइव आपस में कॉम्बिनेशन में मिलके बन रही है एक कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। ठीक, तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल बेल्ट ड्राइव्स।
ठीक, तो जब भी कंपाउंड बेल्ट ड्राइव आएगा तो इस तरह से याद कर लेना इसको कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल बेल्ट ड्राइव। तो कंपाउंड पर N1 और N2 का फॉर्मूला अभी हमने देखा वेलोसिटी रेशियो का क्या है, N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2, 1 और 2 के लिए। इसी तरह 3 और 4 के लिए क्या बन जाएगा, 3 और 4 के लिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा N4/N2 की जगह यहाँ N3 आएगा, N4/N3 इज इक्वल टू D3/D4। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो N2/N1 इज इंटू N4/N3 इज इक्वल टू D1/D2 इंटू D3/D4। और देखो पुली नंबर 3 और पुली नंबर 2 दोनों एक ही शाफ्ट पर हैं। अब शाफ्ट भी सपोज करो 200 आरपीएम से घूम रही है, रोटेशन पर मिनट पे 200 आरपीएम है, तो N2 की स्पीड भी 200 आरपीएम होगी और N3 की स्पीड भी 200 आरपीएम होगी दोनों की। तो मतलब दोनों जब एक ही शाफ्ट पर हैं तो दोनों सेम स्पीड से घूमेंगे, है ना, एक शाफ्ट पर एक पुलिस है तो इसका मतलब N2 और N3 कट जाएंगे आपस में। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या बना, N4/N1 इज इक्वल टू D1 इंटू D3 अपॉन D2 इंटू D4। ठीक, तो N1 ही तो देखो इसके अंदर ड्राइवर थी मेन, ये मेन ड्राइवर पुली थी और ये हमारी मेन लास्ट थी हमारी फॉलोवर पुली जहां पर हमें पावर ट्रांसमिट करनी थी। तो फॉलोवर बाय ड्राइवर इज इक्वल टू डायमीटर्स ऑफ ऑल द ड्राइवर अपॉन डायमीटर्स ऑफ ऑल द फॉलोवर। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है। अगर कॉम्प्लेक्स में देखो, अगर मतलब मान लो ज्यादा बेल्ट ड्राइव्स आ जाए, सपोज करो कि इसमें तो दो ही हैं, एक कॉम्बिनेशन और आ जाए यहाँ पर कि एक और शाफ्ट थी दूर, यहाँ पर एक पुली थी 5 और यहाँ पर एक पुली थी 6 और इन दोनों के बीच में भी बेल्ट ड्राइव थी 5 और 6 में, तो N1 और N6 का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फिर इसी तरह कॉम्बिनेशन में अगर ज्यादा करूंगा तो N6/N1 विल बी इक्वल टू D1 इंटू D3 इंटू D5 अपॉन D2 इंटू D4। इस चीज को याद कैसे रखना है, देखो N6 6 नंबर ऑफ पुली क्या है, 6 नंबर ऑफ पुली फॉलोवर है। N1 1 पुली क्या है, 1 ड्राइवर है। ठीक है, जब स्पीड ऑफ फॉलोवर ऊपर है तो डायमीटर सभी ड्राइवर के ऊपर है, 1 3 एंड 5। देखो 1 और 2 में 1 इज ड्राइवर, 3 और 4 में 3 इज ड्राइवर, 3 से 4 घूम रहा है, और 5 और 6 में 5 इज ड्राइवर। तो डायमीटर सारे ड्राइवर के ऊपर है। ठीक है, और अगर नीचे ड्राइवर का है तो नीचे सारे डायमीटर फॉलोवर के हैं। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली निकाल दो प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ द ड्राइवर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ द फॉलोवर। तो यहां से वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा से देख लो इस कंपाउंड बेल्ट ड्राइव को, तो ये आराम से समझ आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना, फॉलोवर बाय ड्राइवर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ द फॉलोवर। ठीक, और कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कब बोलते हैं हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, व्हेन वन शाफ्ट हैज व्हेन वन shaft has more than 2 pulleys। ठीक है, दो या दो से ज्यादा पुलीज होती हैं एक ही शाफ्ट पे तो हम उसको कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। ठीक, और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला डायरेक्ट इसका बड़ा सिंपली आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका मेन सिलेबस पार्ट अब शुरू हो रहा है। तो बेल्ट ड्राइव दो तरह की होती है, एक होती है ओपन बेल्ट ड्राइव और एक होती है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। देखने से ही पता लग रहा है कि क्या डिफरेंस है। एक है ओपन, बीच में देखो ओपन जो मैंने आपको बताया टाइट साइड होती है, एक तरफ सेलेक्ट साइड होती है। ठीक, और एक है क्रॉस जिसमें ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है बेल्ट। ठीक है, तो ये इसका टॉप व्यू है दोनों का और ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव के भी क्रॉस बेल्ट ड्राइव के भी। ठीक है, अब कोई बोलेगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव के सर क्या एडवांटेज है इसके, तो इसमें तो ये आपस में देखो वियर एंड टियर हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पर ये आपस में बेल्ट घिसेगी एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पर और जल्दी वियरिंग ऑफ हो जाएगा। तो ये तो इसका डिसएडवांटेज है, फिर इसका फायदा ही क्या हुआ, इसका कुछ ना कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है, देखो ओपन बेल्ट ड्राइव का सबसे पहले तो एक डिफरेंस हमें साफ दिख रहा है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में अगर ड्राइवर देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फॉलोवर भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, बट हमें चाहिए अगर सपोज करो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो फिर कैसे घुमाएंगे, तो उसके लिए हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज कर लेते हैं। देखो ये अगर यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो बेल्ट यहाँ से घूम के जाएगी और ये इसको उल्टा घुमाएगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, पहला एडवांटेज तो यही है कि हम इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन मिलता है हमें। ठीक, ये तो पहला एडवांटेज हो गया इसका अगर हमें इस तरह चाहिए होता है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स या फिर बेल्ट ड्राइव के अंदर पावर ट्रांसमिट हो क्यों रही है, पावर ट्रांसमिट हो रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट। ठीक है,
फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली। तो अगर मैं ओपन बेल्ट ड्राइव देखूं, बड़ी वाली जो बेल्ट है ये, इसमें यहां से लेके यहां तक, एल से लेके क्यू तक आपकी बेल्ट पुली के साथ चिपकी हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एल से लेके क्यू तक का है। ठीक है, पर अगर मैं छोटी वाली पुली देखूं, इसमें तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एम से लेके आर तक ही रहेगा, क्योंकि बेल्ट यहाँ 100% मतलब 180 डिग्री एंगल तक नहीं जुड़ी। ये जो थीटा होगा, जिसको हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, जैसे यहाँ जो थीटा था, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, बट यहाँ पर थीटा जो होगा, थीटा विल बी लेस देन 180 डिग्री। खुद देखो, इमेजिन करो, बड़ी पुली से जब छोटी पुली में बेल्ट आएगी, तो बेल्ट इसको आगे से कहीं टच करेगी, टेंजेंशियली टच करेगी ना, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ थीटा का कम होता है। बट क्रॉस बेल्ट ड्राइव में देखो, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और इसमें फॉलोवर में भी थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो बेसिकली फॉलोवर पुली में देखो, जब ज़्यादा आरपीएम दे रहे होंगे, जब हमें ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है हमारे पास, जो कि फ्रिक्शन का है, वो हमारे पास फॉलोवर पुली में ज़्यादा है। ठीक है, इज मोर। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हमारे पास मोर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है एज कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव। ठीक, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो क्या फ़ायदा होगा हमारे पास, कि हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। हेंस इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि मोर पावर कैन बी ट्रांसमिटेड। तो ये दो ज़्यादा एडवांटेजेस हैं हमारे पास क्रॉस बेल्ट और के, कि पहला, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन चाहिए होगा तब हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज़ करेंगे, और दूसरा, जब हमें ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी होती है, पावर अगर ज़्यादा ट्रांसमिट करनी है, देन ऑल्सो विल यूज़ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। और डिसएडवांटेज क्या, लिमिटेशन क्या है, कि इसकी लाइफ कम होती है बेल्ट की, क्योंकि बेल्ट यहाँ पे देखो घिसेगी, हमें हाई क्वालिटी ऑफ बेल्ट चाहिए होगी यहाँ पे, ताकि वियर एंड टीयर कम हो यहाँ पे आपस में, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशन है मोर वियर एंड टीयर, मोर वियर पहला लिमिटेशन, जिसकी वजह से अगर वियर को कम करना है तो हमें अच्छी क्वालिटी की बेल्ट यूज़ करने की, तो कॉस्टली है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये इसकी एडवांटेज बन जाएंगी, जो इसके लिमिटेशंस हैं वही इसकी एडवांटेज बन जाएगी, कि इसमें कोई वियर एंड टीयर ज़्यादा होता नहीं है, और हमारे पास ये चीपर है एज कंपेयर टू क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक, तो टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव में हमें याद रखना है कि ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव, दो तरह की बेल्ट ड्राइव हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ओपन बेल्ट ड्राइव की आएंगे फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, फिर मैकेनिकल और सिविल में हायर, जब आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये इसको और डीपली पढ़ते हैं, फिर हम रोप ड्राइव्स भी आता है, फिर और भी आता है, पर अभी हम फर्स्ट ईयर तक के सिलेबस तक ही कम मतलब लिमिट रखेंगे अपने आप को। ठीक, तो ये हमारे पास टू टू टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव थी, ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस अभी हम करेंगे इसके बाद, कि लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव और लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव निकालना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो आ जाती हैं पेपर में, डायरेक्ट आ जाएंगी। मतलब हमें ये पता है कि ओपन बेल्ट ड्राइव के आसपास बेल्ट रहेगी, बट कितनी ये लेंथ, कितनी बेल्ट चाहिए होगी हमें इसके आसपास निभाने की, ये बेल्ट की, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए ये जो लेंथ चाहिए होगी हमें। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव निकालने के लिए भी हमें भी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आज की वीडियो में मैं वहीं तक करूंगा। ठीक है, इसके आगे के लिए मैं दूसरी वीडियो और बनाऊंगा। तो लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव के लिए सबसे पहले हम चलते हैं लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। ठीक है, तो ओपन बेल्ट ड्राइव का देखो, इस डेरिवेशन को साथ साथ करते रहो, मैं स्लो चलूंगा आराम से, साथ साथ करते रहो, बहुत स्टेप बाय स्टेप, मजेदार डेरिवेशन आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ओपन बेल्ट ड्राइव बना लो, जितना ब्लू पार्ट है, रेड पार्ट को भी छोड़ दो। ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव बनाओ। तो लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव बेसिकली क्या, जे ई एफ के एच जी और जे, ये लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव है। तो हमें इसका फॉर्मूला निकालना है पूरा, कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव निकालना है, तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव बनाई। ठीक है, अब इसके लेंथ के लिए पहले कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं। लेट O1 एंड O2 बी द सेंटर, ये O1 और O2 क्या है, सेंटर ऑफ द पुलिस। ठीक, मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा थोड़ा सा। ठीक, तो O1 एंड O2 क्या है, सेंटर ऑफ द टू पुलिस। देखो ये सेंटर O1 है, ये सेंटर O2 है। ठीक है, दीज आर द सेंटर ऑफ द पुलिस। R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर पुली। तो इसका डायमीटर रेडियस होगा R1, इसका रेडियस होगा R2। ठीक है, R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ द टू पुलिस। ठीक है, साथ साथ मिटाता भी रहता हूँ। ठीक, उसके बाद L इज द डिस्टेंस बिटवीन O1 एंड O2। तो L बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन O1 एंड O2। तो L हमारा है डिस्टेंस, दोनों पुलिस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू L। ठीक, तो ये
बेसिक चीज़ें जो हमें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज एल, व्हाट इज R1, व्हाट इज R2। अब डेरिवेशन करने से पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी सी देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर थ्रू O2 ड्रॉ O2M पैरेलल टू EF। O2 से देखो मैंने O2M ये बनाया है, दिस O2M इज पैरेलल टू EF। EF के पैरेलल O2M ड्रॉ करना है। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी कैन फाइंड दैट O2M विल बी परपेंडिकुलर टू OE। ये O2M जो होगा ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा O1E के साथ O2M। और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही हो जाएगा फ्रॉम द ज्योमेट्री। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से दिस एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा। ठीक, तो ये चीज़ आपको एज्यूम करनी है। देखो पहले स्टार्टिंग में थ्रू O2 ड्रॉ अ लाइन O2M, साथ साथ बनाते भी रहो बेटा। थ्रू O2 ड्रॉ अ लाइन O2M पैरेलल टू EF मीटिंग O1E एट पॉइंट M। तो M पे ये हमेशा 90 डिग्री पे ही मिलेगा, सीधी हम लाइन ड्रॉ की है। ठीक, तो अब देखो यहां से अब सारा खेल शुरू होगा। अब देखो यहां पर बन गया एक बीच में O1M और O2, ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्राइंगल के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज को मैं H से लिखता हूं। हाइपोटेन्यूज इसके अंदर क्या होगा O1 O2। ठीक, परपेंडिकुलर को मैं P से लिखता हूं। O1M और O2 ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा O1M। ठीक, और बेस क्या होगा O2M। बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में हमेशा एंगल बनता है, ये याद रखना। दैट ये जो एंगल अल्फा बनेगा, एंगल इज ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ गई O2M। ये मैं जान के ऊपर लिख रहा हूं ताकि ये भी आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, अगर इस O1 O2M इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी। ठीक है, साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज O1M अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है O1 O2। ठीक है, O1 O2 की वैल्यू कितनी है L, लेंथ, जो O1 O2 लेंथ है। O1M देखो, O1M को ध्यान से देखेंगे, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ट्रायंगल को। O1M का डिस्टेंस पता करना है। O1 से लेके E तक का डिस्टेंस कितना है R1। ठीक है, E से लेके M तक का डिस्टेंस कितना होगा, E से लेके M तक का डिस्टेंस देखो यही डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन चल रही है। जितना O2 से लेके F तक का डिस्टेंस है वही E से लेके M तक का डिस्टेंस है। तो R1 माइनस R2 कर दो तो आपके पास आ जाएगा O1M। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये पार्ट, काफी बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है, O1M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। O1E की वैल्यू कितनी है, O1E की वैल्यू पूरा ये रेडियस 1। ठीक है, माइनस कितना करना पड़ेगा इसके अंदर EM की वैल्यू कितनी है, EM इज इक्वल टू O2F। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ O1M। तो O1M की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे R1 माइनस R2 अपॉन L। ठीक है, यहां से ये वैल्यू किसकी है, ये है वैल्यू साइन ऑफ अल्फा की। ठीक, तो यही मैं लिख रहा हूं, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू R1 इंटू O1 माइनस O2 इंटू M। मैं साथ साथ मिटाता रहूंगा बेटा, साथ साथ लिखते रहो, समझाता भी जा रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहो। एक डेरिवेशन को अच्छे से कर लो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ओपन बेल ड्राइव की डेरिवेशन अच्छे से कर लो, क्रॉस की अपने आप समझ आ जाएगी। तो ये चीज समझ आनी चाहिए, साइन अल्फा R1 माइनस R2 अपॉन L कैसे है। नहीं आया समझ तो दोबारा से 2 मिनट पीछे जाओ, रिपीट करके देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मैथमेटिक्स में एक चीज सीखी थी हमने 11th 12th में। जब साइन अल्फा में अल्फा का एंगल बहुत छोटा होगा, अल्फा दिखने में बहुत छोटा एंगल है, 360 के मुकाबले देखो काफी छोटा एंगल है। जब साइन अल्फा में अल्फा बहुत छोटा होता है, देन जब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कब, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो साइन अल्फा R1 माइनस R2 अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से चाहे रट लो यार, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, कि साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा व्हेन R, तो यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू अल्फा होगी, क्यों, सिंस द अल्फा एंगल इज वेरी स्मॉल। ठीक, तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस हमने R1 माइनस R2 बाई L इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट किया है रेडियस और लेंथ की टर्म में। ठीक, अब देखते हैं लेंथ ऑफ बेल्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, लेंथ ऑफ बेल्ट क्या है, लेंथ ऑफ बेल्ट है J E E F
प्लस एफ के प्लस के एच प्लस एच जी प्लस जे। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव है। अगर मैं अपर हाफ की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं मान लो सिर्फ इतनी बेल्ट की वैल्यू निकाल लूं, जे से लेके एफ के तक की, इसकी वैल्यू को निकाल के डबल कर दूं, इंटू टू कर दूं, तो मेरे पास टोटल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी पूरी। यही मैं करूंगा बस इसके अंदर। ठीक है, अपर हाफ की वैल्यू निकाल के इंटू टू कर दूंगा। तो मेरे को बेसिकली वैल्यू किसकी चाहिए, जे से लेके ई तक चाहिए, ई से लेके एफ तक चाहिए और एफ से लेके के तक। इनकी वैल्यूज, इनका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे और उसको इंटू टू कर देंगे तो मेरे पास लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव आएगी। ठीक है, अब जेई को ध्यान से देखो, जेई बेसिकली क्या है, जेई इज अ लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अगर मैं ये पूरी देखो पुली का एक सर्कल है, तो जेई बेसिकली क्या है, जेई लेंथ ऑफ आर्क है। कलर रेड ले लेता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। और तो जेई बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R1 रेडियस इनटू एंगल। एंगल कितना है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री प्लस अल्फा। तो लेंथ ऑफ आर्क जे इज इक्वल टू R1 इंटू पाई बाय 2 प्लस अल्फा। यहीं से मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क एफ के का फॉर्मूला भी आ जाएगा। ये एफ के भी देखो लेंथ ऑफ आर्क है। एफ के का फॉर्मूले के लिए पाई बाय 2 टोटल माइनस अल्फा। तो इसमें रेडियस R2 इंटू पाई बाय 2 माइनस अल्फा। यहाँ पर अल्फा माइनस होगा। अभी पिछले हमने देखा था ओपन बेल्ट ड्राइव में, छोटी पुली में बेल्ट टेंजेंशियली आगे जाएगी, 180 से कम होता है हमेशा थीटा। ठीक, तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ आर्क एफ के और जेई तो आराम से आ गया। मेन प्रॉब्लम सारी आती है ई एफ को करने में। इसके अंदर मैं एक चीज रटवाऊंगा भी आप सबको कि रट्टा मार लो उसका। ठीक है, या फिर अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है आपको बाइनोमियल, तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है ई एफ की वैल्यू, कि ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ई एफ को अगर मैं ध्यान से देखूं, ई एफ इज इक्वल टू ओ टू एम, है ना। ई एफ इज इक्वल टू ओ टू एम, और ओ टू एम की वैल्यू ये कैसे आई, देखो ओ टू एम बेसिकली क्या है, इस ट्राइंगल में ओ वन ओ टू और एम ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में ओ टू एम क्या था, ओ टू एम वॉज बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और बेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस यही चीज यहां लिखी है। ठीक है, देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज इज ओ वन ओ टू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ये ओ वन ओ टू, लेंथ एल, तो एच की जगह मैंने लिख दिया एल स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ओ वन एम। ठीक, ओ वन एम, ओ वन एम की वैल्यू अभी हमने साइन के में निकाली थी ना, आर वन माइनस आर टू। तो ओ वन की वैल्यू कितनी है एम की, आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ओ टू एम की वैल्यू आ गई एल स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वेयर का अंडर रूट। देखो इससे यहां से मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं। मैंने अंडर रूट से एल को बाहर कॉमन ले लिया, एल को कॉमन वन अंदर बचेगा वन, माइनस आर वन माइनस आर टू अपॉन एल हो जाएगा का होल स्क्वेयर। देखो यहाँ इसके नीचे एल स्क्वेयर आ जाएगा, ये एल स्क्वेयर जो बाहर कॉमन जाएगा तो यहाँ वन रह जाएगा। और इन दोनों को जब मैं एक स्क्वेयर में लाऊंगा तो ये नीचे टर्म बन जाएगी आर वन माइनस आर टू बाई एल की पावर टू। ठीक है, अब ये एक तरह की बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रही है, इसको बाइनोमियल इक्वेशन बन रही है, जिसको हम एक्सपैंड करेंगे। ठीक, यहीं से रट्टा मारना है आप सभी को, रट्टा मार लो या फिर याद करके रख लो। देखो, ठीक, तो बाइनोमियल आई थिंक सबको आती होगी, बाइनोमियल नहीं आती होगी तो 11 12 तो क्या ही करोगे है ना, 11 12 नहीं करोगे तो यहीं से करते हैं बस सीधा। अब ये एक तरह की बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई, देखो लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव की। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग दिस बाय बाइनोमियल इक्वेशन। देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल इंटू वन माइनस आर वन माइनस आर टू बाई एल का होल स्क्वेयर और दिस की पावर वन बाई टू। ठीक है, ये होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या करते हैं, ये पावर पहले यहाँ एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर आगे जब बढ़ता जाएगा तो ये पावर डबल होती जाएगी, वन बाई फोर आर फोर, मतलब यहाँ की पावर फोर हो जाएगी, फिर वन बाई एट पावर एट हो जाएगी। तो हायर ऑर्डर टर्म्स आती रहेंगी इसके आगे पूरी, एक बार फोर आएगा फिर एट आएगा पावर, फिर पावर आगे 16 आता रहेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस इतना कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं जा रहे हम, हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो आर वन माइनस आर टू बाई एल, इस टर्म को देखो,
रेडियस ऑफ द पुली सेंटीमीटर्स में होंगे या एमएम में होंगे, और एल डिस्टेंस हम मीटर में होगा। मैंने बताया था ना, फ्लैट बेल्ट हम ज़्यादा डिस्टेंस, तो छोटी टर्म को बड़ी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये और छोटी टर्म हो जाएगी, पॉइंट्स में चली जाएगी, और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा टर्म हो जाएगा। तो बेसिकली R1 - R2/L इज अ स्मॉल वैल्यू, और स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर और भी छोटा होगा उससे भी, ठीक है। और उसको स्क्वायर छोटा होगा जब 4 टाइम्स, तो उसका और भी छोटा होगा, तो मतलब उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वी आर निग्लेक्टिंग स्मॉल टर्म्स, ठीक है। छोटी टर्म को निग्लेक्ट करेंगे तो वहां से आपके पास ई एफ की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी L - R1 - R2 का स्क्वायर अपॉन 2L। तो ये आपके पास डायरेक्ट एल ई एफ की वैल्यू होगी, ठीक। अब इन वैल्यूज को हम लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव जो हम देख रहे थे उसके अंदर फिक्स अप करेंगे। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव क्या था? लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव इज जी जे ई, लेंथ ऑफ जी जे ई प्लस ई एफ, प्लस ई एफ प्लस एफ के एच, प्लस एफ के एच प्लस एच जी, प्लस एच जी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था हम इसको हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ जेई प्लस ई एफ प्लस एफ के, और इसको डबल कर दो, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ जेई प्लस ई एफ प्लस लेंथ ऑफ एफ के। और इन सबकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं अभी। लेंथ ऑफ जेई हमने क्या कितना निकाला था? लेंथ ऑफ जेई वॉज R1 × π/2 प्लस अल्फा। ई एफ की वैल्यू ये अभी निकाली है, देखो ये L - R1 - R2 का स्क्वायर बाय 2L। और एफ के की वैल्यू कितनी थी? R2 × π/2 माइनस अल्फा, ठीक। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव। तो इनको मैं ओपन करूंगा, अब इस R1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा R1 × π/2 प्लस R1 × अल्फा प्लस L - R1 एज इट इज लिख दिया। R2 का भी ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो R2 × π/2 माइनस R2 × अल्फा। साथ साथ लिखते रहो बेटा और अच्छे समझ आएगा आपको। π/2 की टर्म्स को एक साथ लिख दूंगा दोनों को, और अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ, ठीक है। और π/2 कॉमन, और 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ साथ, देखो। तो π/2 कॉमन होगा तो 2 से 2 कट गया, π/2 से, तो π × R1 + R2 आ गया, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को एक साथ किया, अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ करके अल्फा कॉमन लूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अल्फा बाहर आ जाएगा, 2 अल्फा × R1 - R2 आ जाएगा इसमें, R1 - R2 प्लस 2L × R1 - R2 का स्क्वायर बाई एल। ये एज इट इज आ गया, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एल के साथ, और नीचे ये 2 कट जाएगा, ठीक है। नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो पाई R1 + R2 2 अल्फा R1 - R2 बाय 2L माइनस R1 - R2 का स्क्वायर अपॉन एल। यहां तक वो आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करना है, क्यों? क्योंकि अल्फा मुझे नहीं पता, मुझे अल्फा को हटाना है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग डेरिवेशन में क्या निकाली थी? अल्फा की वैल्यू थी R1 - R2 बाय एल। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे अल्फा में, ठीक है। तो ये सीधा आ जाएगा पाई ऑफ R1 + R2 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा की जगह R1 - R2 बाई एल इंटू R1 - R2 प्लस ट्वाइस ऑफ एल प्लस माइनस R1 - R2 का स्क्वायर बाई एल। इन टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ R1 - R2 का स्क्वायर बाई एल। देखो, ये ट्वाइस ऑफ R1 - R2 का स्क्वायर बाई एल है, ये R1 - R2 का स्क्वायर बाई एल है, ठीक है। ये माइनस में, ये प्लस में है, तो इसमें इसको अगर मैं ए मान लूँ तो ये 2A है, 2A माइनस ए को करूंगा तो ये ए ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई ऑफ R1 - R2 आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ एल आ गया, लेंथ ऑफ बेल्ट, प्लस R1, एक R1 - R2 का स्क्वायर कट जाएगा इसमें, तो ये एक रह जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ बेल्ट है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेडियस अगर हमें पता होंगे R1 और R2 और डिस्टेंस पता होगा तो हम लेंथ ऑफ बेल्ट निकाल सकते हैं। यही लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव है। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला है पाई ऑफ R1 + R2 प्लस ट्वाइस ऑफ एल प्लस R1 - R2 का स्क्वायर बाई एल। दिस इज लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं था, देखो हमने बस O1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया O2M, फिर वहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू आएगी R1 - R2 बाई एल, वहां से हमने इसको अल्फा पुट कर दिया क्योंकि स्मॉल था। फिर जेई की वैल्यू निकालेंगे, आर्क एफ के की वैल्यू निकालेंगे, बहुत आराम से आ जाएगी। मेन प्रॉब्लम आएगी ई एफ की वैल्यू निकालने के लिए, जिसके लिए हमने बाइनोमियल यूज किया, ठीक है। बस उसके बाद सीधा प्लस माइनस किया है। एक बार इसको खुद से करोगे आपको ये कुछ आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव का बेसिक समझ आया तो लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव का बहुत ही सिंपल है, सिमिलर है। अभी खत्म कर देना है 1 मिनट के अंदर, ठीक है।
लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव देखते हैं। क्रॉस बेल्ट ड्राइव का पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ब्लू वाला डायग्राम, अभी पिंक वाले को इमेजिन मत करो, सिर्फ ब्लू वाला देखो, एक क्रॉस जाएगी बेल्ट आपस में, ठीक है, इन्फिनिटी का सिंबल सा बनता है, ठीक। लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के अंदर भी लेट अस अज्यूम कि O1 O2 सेंटर ऑफ द पुली है, R1 R2 हमारा रेडियस है, ये R1 हमारा रेडियाई पुली 1 है, R2 रेडियाई पुली 2 है, L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पुलीज, ठीक है। इसके अंदर भी हम वही करेंगे, थ्रू O2 ड्रॉ O2M पैरेलल टू EF, ठीक है। O2 से मैं एक लाइन बनाऊंगा पैरेलल टू EF, बट देखो ज्योमेट्री ऑफ फिगर में अगर अब तुम देखोगे, अब जो O2M मिलेगा वो O1E एक्सटेंडेड पे मिलेगा, बाहर जाके मिलेगा, मिलेगा 90 डिग्री पे ही। पिछली वाली में क्या मिल रहा था, ओवन ई के अंदर मिल रहा था ओपन बेल्ट ड्राइव में, बट क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बाहर जाके मिलेगा, एक्सटेंडेड वर्जन पे मिलेगा, ठीक। तो ओवन एम ओवन ई से बड़ा होगा इसके अंदर, ठीक है, यही सारा डिफरेंस क्रिएट करेगा, और कुछ डिफरेंस ही नहीं है इसके अंदर, ठीक। तो थ्रू O2 ड्रॉ और O2M पैरेलल टू EF फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी फाइंड दैट O2M विल बी परपेंडिकुलर टू O1E। तो O2M हमारा O1E के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, EF के, सॉरी O1E लिख दिया, अच्छा हाँ, O2M विल बी परपेंडिकुलर टू O1E, ठीक है। अब इसके अंदर भी यही O2M O1E, और ये ट्राइंगल देखोगे, दिस एंगल अल्फा इज इक्वल टू दिस एंगल अल्फा, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट, साइन अल्फा विल बी इक्वल टू, अब देखो उसमें R1 माइनस R2 आता है क्योंकि बीच में था, अब बाहर है, तो ये R1 है और ये R2 है, EM, दिस इज R2 दिस इज R1, तो R1 प्लस R2, बस यही डिफरेंस चलेगा सब जगह, R1 प्लस R2 बाई L है, वही पुराना वाला, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल देन R1 प्लस R2 बाई L इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। उसके बाद वही पुराना राग गाएंगे, वही हमारा O1M वाला ओपन बेल्ट ड्राइव का, लेंथ ऑफ जेई क्या होगा, R1 पाई बाय 2 प्लस अल्फा, सेम है ओपन बेल्ट ड्राइव के अंदर भी यही थी। लेंथ ऑफ एफ क्या आएगा, R2 पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये देखो डिफरेंस है, ओपन बेल्ट ड्राइव में यहाँ पे माइनस आ रहा था क्योंकि इस तरह से अरेंजमेंट था, वहां पे थीटा पाई बाय 2 सॉरी 180 से कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा R2 इंटू पाई बाय 2 प्लस अल्फा, लेंथ ऑफ आर्क एफ के की वैल्यू, ठीक है, ये एक डिफरेंस आया, डिफरेंस नंबर 2, ठीक है। उसके बाद ई एफ की वैल्यू वही O2M कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसमें R1 प्लस R2 चलेगा, उसमें R1 माइनस R2 था, ठीक है। यहीं से सिंपल वही सेम बाइनोमियल ओपन करोगे तो ये भी इस तरह से L माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2L हो जाएगा, उसमें माइनस था इसमें प्लस आ जाएगा, ठीक। बाइनोमियल ओपन करने के बाद वही लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ जेई प्लस ई एफ प्लस एफ के, इसका डबल कर दो, लेंथ ऑफ जेई प्लस ई एफ प्लस लेंथ ऑफ एफ के, इसका डबल कर दो तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट, ठीक है। जेई की वैल्यू क्या आती, R1 प्लस R2 इंटू पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है। ई एफ की वैल्यू वही बाइनोमियल ओपन करने के बाद जो आई, और एफ के की वैल्यू R2 इंटू पाई बाय 2 प्लस अल्फा, पाई बाय 2 वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, वही पिछली बार की तरह अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, 2 ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 अपॉन R1 प्लस R2 अल्फा इंटू R1 प्लस R2, और ये टर्म एक साथ, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर अल्फा के साथ 2 अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी 2L आ जाएगा, और ये 2 एक नीचे कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा, वही अल्फा एक टर्म है, अल्फा टर्म को चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस 2L माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन L, इसमें अल्फा की जगह R1 प्लस R2 को पुट करो, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 का स्क्वायर बाई L हो जाएगा, वही इसमें से माइनस होगा, तो हमारे पास पाई ऑफ R1 प्लस R2 प्लस 2L प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन L, तो यही हमारा इसके अंदर लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, यही हमारी लेंथ ऑफ, सिंपल सा फर्क था बस, उसके अंदर R1 माइनस R2 बाई का स्क्वायर बाई L था, इसके अंदर R1 प्लस R2 का स्क्वायर बाई L है, ये लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। दोनों के प्रोसेस बिल्कुल सेम है, डेरिवेशन किसी एक की ही आएगी पेपर में अगर आएगी तो, ठीक है, और डेरिवेशन आएगी तो क्या एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या कि लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला ये था, ठीक है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में सिर्फ इस इन टर्म्स में फर्क है, देखो इसमें R1 माइनस R2 है, इसके अंदर R1 प्लस R2 है, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव के फॉर्मूला में, ठीक। छोटा सा न्यूमेरिकल करके करके देखना इसके अंदर। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होगा, देखो रेडियस ऑफ द पुलीज आपको गिवन होंगे, डिस्टेंस बिटवीन एल गिवन होगा, ठीक है, वो सिंपल पूछ सकता है ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में अगर हम पुलीज को लगाएंगे तो बेल्ट में कितना डिफरेंस आएगा, एक बार यहाँ से लेंथ निकाल लेना ओपन बेल्ट ड्राइव की, एक बार लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव निकाल लेना, हमेशा क्रॉस बेल्ट ड्राइव की लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपन बेल्ट ड्राइव की लेंथ,
ठीक है, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव को माइनस कर देना लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव से, जो भी आंसर आएगा आपके पास दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके बच्चा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके, डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेरिवेशंस इसको कर लो, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उसमें हम रेशियो ऑफ टेंशन और आगे के न्यूमेरिकल करेंगे।